नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूवल दे दिया है। बजट के सेकेंड हाफ में ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा पास होने के लिए। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। एआरटी का क्या मतलब है? एआरटी का पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इन टेक्निक्स की सहायता से वो कपल्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, यानी नेचुरली बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रेगनेंसी को अचीव कर पाते हैं ताकि सेफ डिलीवरी हो सके। मतलब एक प्रकार से इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की एक फॉर्म है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है बॉडी के बाहर, फॉर एग्जाम्पल लैब में, और देखो एम्ब्रियो को बाद में इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में। तो ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है प्रेगनेंसी को अचीव करने की। हमारे देश में इन टेक्निक्स के इस्तेमाल का एक लंबा इतिहास रहा है। देखो लेट 1970s में सबसे पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। उस बच्चे का नाम था लुइस ब्राउन। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद कोलकाता बेस्ड एक डॉक्टर थे सुभाष मुखर्जी, इन्होंने वर्ल्ड के सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म करवाया। इसके बाद तो देखो हमारे देश में ऐसे क्लिनिक्स की बाढ़ सी आ गई जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के अनुसार नवंबर 2019 तक हमारे देश में 1269 एआरटी क्लिनिक्स काम कर रही थी। सबसे ज़्यादा जो एआरटी क्लिनिक्स हैं हमारे देश में महाराष्ट्र में हैं 266, इसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद दिल्ली में। अगर देखो एआरटी बैंक्स को मिला दिया जाए तो संख्या और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक और बात देखो, ये कंपलसरी नहीं है कि एआरटी क्लिनिक अपने आप को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास रजिस्टर करवाए। तो बहुत सारी एआरटी क्लिनिक तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं करवाया है लेकिन वो काम कर रही हैं। तो एक्चुअल जो संख्या है हमारे देश में एआरटी क्लिनिक्स की वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में इन क्लिनिक्स का अच्छे से रेगुलेशन नहीं होता। काफ़ी कम कॉस्ट पर ये क्लिनिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और अपनी मर्जी से ऑपरेशंस चलाती हैं। इस वजह से दूसरे देशों से भी पेशेंट्स आते हैं इन क्लिनिक्स में इनफर्टिलिटी का इलाज करवाने के लिए। अभी देखो फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के डेटा के अनुसार 2026 तक एआरटी मार्केट का साइज होगा $45 बिलियन। एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया में एआरटी मार्केट का जो साइज है वो 30वें नंबर पर है। देखो ये बात सही है कि एआरटी क्लिनिक्स हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म को फैसिलिटेट करती हैं और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करती हैं। बट काफ़ी बार इन एआरटी क्लिनिक्स के द्वारा मदर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और बच्चों का भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। एआरटी में काफ़ी सारे लीगल, सोशल और एथिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी इन क्लिनिक्स को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाना जरूरी है। 2008 में सबसे पहली बार सरकार ने कोशिश की एआरटी क्लिनिक्स को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की, बट कानून अभी तक नहीं बन सका है। हाल ही में सरोगेसी बिल को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो उस समय भी काफ़ी एक्सपर्ट्स ने ये मांग की थी कि पहले आप एआरटी क्लिनिक को रेगुलेट करने के लिए बिल लाइए, उसके बाद आप सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए बिल पास करवाइएगा। तो सरोगेसी के लिए कानून अभी तक नहीं बना है। तो सरकार समय पर जाग गई और एआरटी क्लिनिक्स को रेगुलेट करने के लिए बिल को अब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। एआरटी बिल के अगर मुख्य प्रोविजंस की हम बात करें, देखो एआरटी बिल का मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है एआरटी प्रोसीजर्स, यानी वो प्रोसीजर्स जिनमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, उन्हें रेगुलेट करना, उन्हें मॉनिटर करना। इस बिल में प्रोविज़न किया गया है
कि एक नेशनल बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और अलग अलग स्टेट्स में स्टेट लेवल पे भी बोर्ड इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इन बोर्ड्स का काम होगा ART प्रोसीजर्स के लिए रूल बनाना और कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना, जिसको फॉलो करना होगा ART क्लिनिक्स में काम करने वाले स्टाफ को। नेक्स्ट पॉइंट, ये बोर्ड्स रूल तय करेंगे कि ART क्लिनिक्स में किस प्रकार का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम होना चाहिए, कैसी लैब होनी चाहिए, कौन से डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए और कम से कम मैन पावर कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोविज़न, एक नेशनल रजिस्ट्री को क्रिएट किया जाएगा। ये नेशनल रजिस्ट्री डेटा मेंटेन करेगी ART क्लिनिक्स का, और देखो उस डेटा की सहायता से ये जो नेशनल लेवल पे बोर्ड बनेगा ये और बेहतर ढंग से रूल्स बना सकेगा ART क्लिनिक्स को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को भी क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविज़न बिल में ये क्या गया है, एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करने से पहले एम्ब्रियो की कंपल्सरली यानी निश्चित रूप से जेनेटिक टेस्टिंग होगी, ताकि इस टेक्निक की सहायता से बाद में बच्चे का जो जन्म हो उसमें किसी प्रकार की कोई एनोमली ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है लिविंग सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन में लिविंग सेल्स को बहुत कम टेम्परेचर में रखा जाता है। अभी अलग अलग क्लिनिक्स अलग अलग ढंग से क्रायो प्रिजर्वेशन करती हैं, तो इसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। तो रूल्स बताए जाएंगे कैसे स्पर्म, एग्स या फिर एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखना है। लास्ट पॉइंट, रिकमेंडेशंस दी गई है बिल में। अगर कोई क्लिनिक इन रूल्स का वायलेशन करता है तो उनको किस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है, कैसा फाइन हो सकता है, ये बताया गया है बिल में। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, चूँकि देखो ये ART बिल सरोगेसी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, इसलिए दोनों बिल्स के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। ये एक अच्छा मौका है बिल को पास करवा के हम ना सिर्फ महिलाओं के लिए रिप्रोडक्टिव राइट्स को इंश्योर कर सकते हैं, बल्कि ART इंडस्ट्री में जो मदर्स का और बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसे भी रोक सकते हैं। इसलिए आवश्यकता ये है इस बिल को जल्द से जल्द पास करवाया जाए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ART से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।